पन्ना जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते पवई स्थित तेंदू घाट डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। डैम के गेट खुलने से पतनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे नदी किनारे बसे निचले इलाकों में खतरा बढ़ गया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पवई और शाहनगर तहसील क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी किया है। इतना ही नहीं, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। साथ ही लोगों से नदी और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई है। बड़ा गांव से आए हुए हैं। हमारे ग्राम पंचायत के बीचों बीच से मिड़ासन नदी प्रवाहित होती है। मिड़ासन नदी में दोनों तरफ ग्रामीण बस्ती बनी हुई है। उस नदी में पार करने के लिए कोई भी पुल नहीं है। ग्राम पंचायत के स्तर पे जो उनसे बना उन्होंने किया, हमारे साथ सरपंच भी मौजूद हैं। हम लोग ने कलेक्टर महोदय से अपील की है, ज्ञापन के माध्यम से उनसे निवेदन किया है कि यहाँ पे पुल बनाने का काम करवाएं और प्रशासन इस तरफ ध्यान दे। उधर कोरबा में बांध और बैराज के गेट खुलने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। निगम ने 11 शेल्टर केंद्र तैयार किए हैं। इतना ही नहीं, निगम का आपदा केंद्र अलर्ट मोड पर है और 24 घंटे निगरानी जारी है। वहीं निगम आयुक्त ने प्रभावितों के लिए खाने पीने और रहने की भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। रीवा से खबर है, जहां पर आई बाढ़ के बाद धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होने की लगी हैं, लेकिन अभी भी बिहार नदी का माफ कीजिएगा जलस्तर खतरे से ऊपर चल रहा है। नदी से लगी हुई कॉलोनियों में अभी भी पानी भरा हुआ है। एक फ्लोर पूरी तरह डूब के क्षेत्र में है। कुछ इलाकों से तो पानी निकल गया, लेकिन अभी भी कई इलाके डूब के क्षेत्र में ही हैं। रीवा के बीहर नदी के जल स्तर बढ़ने से आई बाढ़ ने चारों तरफ अफरा तफरी मचा दी। रीवा की ये बीहर नदी है। 24 घंटे से ज्यादा बारिश न होने के कारण अब धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होने की ओर हैं, लेकिन अभी भी जो जलस्तर है वो आपको दिखा दें, अभी भी खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। आपको ये नजर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे बड़ी बड़ी ये जो लहरें हैं ये बता रही हैं कि कितना तेजी से साथ पानी आ रहा है। और जो इलाका, जो घाट है, वो डूब के क्षेत्र में अभी भी बने हुए हैं। और जिस तरह नदी को देखने वालों की संख्या भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब आपको ये दिखा दें कि ये देखिए, लोग अब इस बाढ़ के बाद जो इलाके डूब के क्षेत्र में, वहाँ पर दूर दूर से लोग आके अब इस मनोरम दृश्य को और जो दृश्य है इसका नज़ारा भी ले रहे हैं। तो देखिए कि अब धीरे धीरे जो बाढ़ का इलाका है वो भी धीरे धीरे सामान्य होने लगा है और स्थितियाँ भी सामान्य होने लगी है। लेकिन अभी भी ये बताया जाता है कि पूरी तरह स्थिति सामान्य होने में अभी समय लग जाएगा, क्योंकि नदी का जो जल स्तर है वो कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से विकास के दावों की पोल खोलती एक गंभीर तस्वीर सामने आई। यहां के गोयरा गांव तक पहुंचने वाली एकमात्र पक्की सड़क बारिश के मौसम में बांध के पानी में पूरी तरह डूब गई है, जिससे पूरा गांव टापू में तब्दील हो गया है। प्रशासनिक अनदेखी से नाराज विशेष संरक्षित बैगा जनजाति के ग्रामीणों का गुस्सा आज फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने बरसते पानी में छाता लगाकर डिंडोरी से नेवसा जाने वाले मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और घंटों तक शासन और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस चक्का जाम के कारण मार्ग पर लंबा जाम लग गया और आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। बात जबलपुर की कर लेते हैं। जबलपुर से खबर है, जहां पर नर्मदा नदी उफान पर है। बरगी बांध से पानी छोड़ा गया है। निचले इलाकों में इसे लेकर परेशानी बढ़ गई है। ये तस्वीरें देखिए, जबलपुर में नर्मदा नदी अपने पूरे उफान पर है। ग्वारी घाट के सभी घाट डूबे नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बरगी बांध के 13 गेट खुल दिए गए हैं और इसको खुलने से जलस्तर बढ़ गया है। मौके से हालात बता रहे हैं हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू। देखिए, बरगी बांध के गेटों की संख्या बढ़ा दी गई है, यानी पहले जो 9 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा था, अब 13 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है और उनकी हाइट भी तकरीबन 2 मीटर से ज़्यादा है। ऐसे में हालात कितने खराब हो चुके हैं वो तस्वीरें सीधे मैं आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीरें हैं इस समय गौरी घाट की, जो जबलपुर शहर के ठीक बीचों बीच स्थित है। लेकिन इस घाट के हालात देखेंगे कि जो दुकानें थी, जो घाट के किनारे बनी हुई थी, वो दुकानें पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस स्थिति में नर्मदा में पानी छोड़ा जा रहा है। और ये हालात न केवल जबलपुर बल्कि जबलपुर से लेकर नर्मदापुरम तक के जितने भी घाट हैं, उन घाटों की स्थिति इस समय ऐसी ही बन गई। यानी कि जो निचले इलाके हैं वो तो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये दुकानों की बोर्ड दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो ऊपरी बोर्ड होता है
वो इस समय दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये गौरी घाट का जो है मुख्य गेट कहलाता है यहाँ से मां नर्मदा, और ये इस गेट की हाइट ही तकरीबन 70 फुट से ज़्यादा है, लेकिन इस समय आप देखेंगे कि आधे से ज़्यादा ये जो है गेट पूरी तरीके से डूबा हुआ है। इनकी हाइट तकरीबन 30 फीट उससे ज़्यादा होती है, लेकिन वो दुकानें पूरी तरीके से डूब गई, यानी कि इस वक्त जो गौरी घाट क्षेत्र है उसमें 50 फीट से ज़्यादा पानी नर्मदा का आ चुका है, और ये हाइट अभी और भी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद। फिलहाल स्थिति सामान्य तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना है, और ऐसे में बरगी बांध की गेटों की संख्या अगर बढ़ाई जाएगी तो निश्चित तौर पर यह जलस्तर और भी ज्यादा ऊपर जाएगा। खबर डिंडोरी से है, जहां पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। नर्मदा नदी समेत जिले के तमाम छोटे और बड़े नदी नाले उफान पर हैं। स्थिति को देखते हुए जिले के सबसे बड़े बीलगढ़ा बांध का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, जिसके चलते कैचमेंट एरिया में अधिक जलभराव होने पर बांध के 2 गेट खोलने पड़े। हमारे सहयोगी अनिल साहू ने मौके से जायजा लिया है, देखिए। सिलगी नदी के पास में मौजूद हूँ। सिलगी नदी की आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से सिलगी नदी हर कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा है। दरअसल बिलगढ़ा बांध का जो कैचमेंट एरिया है उसमें अधिक जलभराव होने के कारण 2 गेट खोले गए थे, जिसकी वजह से आज इस नदी में भारी उफान देखने को मिल रहा है, और निचले इलाकों में जो 14 गाँव है वहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन लगातार लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है, बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है, और कई जगह से लापरवाही की तस्वीर भी सामने आ रही है। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडोरी।